And shifting focus, Congress veteran Digvijay Singh raked a massive political storm by lauding the working style of the BJP and the RSS. According to sources, the same was also discussed in the Congress CWC meet on Saturday. Digvijay Singh once again raised the concerns over the functioning of the party. He also warned about the sleeper cells within the party and urged the High Command to identify them and take strict action against them. Even K.C. Venugopal mentioned that the party cadre was not involved in organization building. Earlier, senior Congress leader Digvijay Singh shared a throwback image of Prime Minister Narendra Modi and praised the organizational strength of the BJP and its ideological parent, the RSS. He also demanded decentralized functioning. Not just that, the MP also took on Rahul Gandhi and said that it is not easy to convince Gandhi. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरी तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर